हेलो एंड वेलकम टू टेक्निकल एक्सप्लेन। इस वीडियो में हम गेट जनरल पास पेपर जो कि 19 जून 2022 को कंडक्ट हुआ था कैटेगरी सी का, उसका एनालिटिकल पोर्शन को डिस्कस करते हैं। हम ऑलरेडी क्वांटिटेटिव और वर्बल सेक्शन डिस्कस कर चुके हैं, तो इस वीडियो से एनालिटिकल पोर्शन हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्या कहता है जी? 3 वेजिटेबल्स मस्ट बी सेलेक्टेड फॉर सैलेड फ्रॉम 6 वेजिटेबल्स। 6 वेजिटेबल्स है जिनके नाम कैरेट, चिली, कुकम्बर, ठीक है, ये 3 हो गए। इसी तरह और क्या है? अनियन है, रेडिश, टर्निप। अच्छा, ये आपके पास 6 वेजिटेबल्स हैं। आपने सैलेड बनानी है, उसमें 3 वेजिटेबल्स यूज़ करने हैं। कितने वेजिटेबल्स यूज़ करने हैं? 3 वेजिटेबल्स यूज़ करने हैं। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग कंडीशंस ईदर कैरेट और कुकम्बर और बोथ मस्ट बी सेलेक्टेड। अच्छा, उन 3 वेजिटेबल्स में या तो कैरेट होना चाहिए, ठीक है, या कुकम्बर होना चाहिए, या अगर दोनों भी हो तो ठीक है। इस कंडीशन की समझ आपको आनी चाहिए कि या उसमें कैरेट होना चाहिए या कुकम्बर होना चाहिए, या अगर दोनों भी आ गए तो ठीक है। 3 तो टोटल वेजिटेबल्स हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि कैरेट और कुकम्बर उसमें आ जाए, एक और आ जाएगा, वो बाकी कंडीशन से देख लेंगे। लेकिन कैरेट और कुकम्बर का होना ज़रूरी है, ठीक है जी। दूसरा, इधर चिली और रेडिश मस्ट बी सेलेक्टेड, यानी कि उन 3 वेजिटेबल्स में चिली या रेडिश का होना भी ज़रूरी है, ठीक है। या चिली होगा या रेडिश होगा, अगर दोनों नहीं है तो आपकी जो ऑप्शन है वो गलत होगी। तो चिली और रेडिश में से एक ज़रूर होगा। बट नीदर रेडिश नॉर कुकम्बर कैन बी सेलेक्टेड विद चिली। अच्छा जी, चिली के साथ रेडिश भी नहीं होगा। अगर चिली रेडिश का कम्बिनेशन आ गया तो आप आंखें बंद करके उसको गलत कर लें, क्योंकि रेडिश नॉर कुकम्बर कैन बी सेलेक्टेड विद चिली। इसी तरह अगर चिली के साथ कुकम्बर आ गया तो आंखें बंद करके आप उसको गलत कर लें, क्योंकि ये दोनों आपस में साथ में नहीं हो सकते, ठीक है जी। देखिए, अब आपने अगेन कंडीशन को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि उन 3 वेजिटेबल्स में या कैरेट होगा या कुकम्बर होगा, या दोनों भी हो सकते हैं। और तीसरी वेजिटेबल जो आपके पास है, ठीक है, उनमें चिली या रेडिश में एक होगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम देखते हैं, अब हम क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्टेबल सिलेक्शन ऑफ वेजिटेबल्स। अच्छा, अब आप पहले तो ये देखें कि चिली और रेडिश या चिली कुकम्बर किसी में है, उसको क्रॉस कर लें। ये आप देखें। अच्छा, इधर आपके पास चिली और रेडिश है, ये गलत हो गया क्योंकि ये दोनों साथ में नहीं हो सकते। इधर आपके पास चिली कुकम्बर है, ये भी गलत हो गया। सी और डी ऑप्शन रह गए। अब देखिए सी ऑप्शन को, कैरेट, कुकम्बर एंड अनियन। अच्छा, सी ऑप्शन आपके पास क्यों गलत है? क्योंकि देखें, इसने तो ये वाला ऑप्शन फुलफिल कर लिया कि कैरेट या कुकम्बर या दोनों उसमें हो सकते हैं, वो तो हो गया। लेकिन वो कह रहा है कि चिली और रेडिश में एक का होना भी ज़रूरी है। इधर ना चिली है ना रेडिश है, तो आपके पास सी ऑप्शन भी गलत है। डी ऑप्शन आप देखें, कैरेट, कुकम्बर एंड रेडिश, देखें ये इसको फुलफिल कर रहा है, क्योंकि इनमें से देखें बहुत हो सकते हैं, तो ये इसने, और बहुत है ना, तो ये बहुत इसने ले लिया। दूसरा ये कि चिली और रेडिश में एक होना चाहिए, तो इसने रेडिश ले लिया। तो इधर आपके पास ये जो डी ऑप्शन है वो ठीक है। ठीक हो गया जी। ये वाला क्यों गलत है? क्योंकि चिली के साथ जो है, चिली और कुकम्बर और चिली रेडिश आपस में साथ में नहीं हो सकते। तो इधर आपके पास ये जो डी ऑप्शन है वो ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वेजिटेबल्स कैन नॉट बी अमॉन्ग्स द वेजिटेबल्स सेलेक्टेड। अच्छा, कहते हैं कि इनमें से वो कौन से पेयर है जो कि साथ में सेलेक्ट नहीं हो सकते। अच्छा, इसमें जो आपके पास राइट आंसर है वो आपके पास सी है, ऑनियन एंड टोमेटो। देखिए, अगर आपके पास टोटल कितने वेजिटेबल्स है? 3 है। तो अगर आपने ऑनियन टोमेटो दोनों को सेलेक्ट कर लिया, तो अब तक देखें जो आपके पास कंडीशन थी, पहली कंडीशन क्या थी कि कैरेट और कुकम्बर में एक का होना चाहिए, तो इधर आपको कैरेट और कुकम्बर में एक को लिखना पड़ता। दूसरी कंडीशन क्या थी कि आपको चिली और रेडिश में एक का होना उसमें ज़रूरी है, तो आपको फिर चौथा भी इसमें ऐड करना पड़ता, जो कि गलत हो जाता क्योंकि हमारे पास 3 जो है वो वेजिटेबल्स हमने सेलेक्ट करने हैं। तो ये अनियन और टोमेटो इसमें गलत आंसर है, ये आप नहीं सेलेक्ट कर सकते। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ 54। इफ़ क्यूकम्बर इज सेलेक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट आल्सो बी अमॉन्ग्स द वेजिटेबल सेलेक्टेड। अच्छा, अब वो कहते हैं कि जी कुकम्बर सेलेक्ट हो चुका, ठीक है, तो मैंने पहले पे कुकम्बर सेलेक्ट कर लिया, एक काम मेरा हो गया, ठीक है जी। तो कुकम्बर जब मैंने सेलेक्ट कर लिया, देखें मैं चिली को नहीं सेलेक्ट कर सकता, तो इधर से मैं चिली काट लूँगा, ये भी कट गया, ये भी कट गया आपके पास।
आपके पास 4 रह गए। अच्छा, अब देखिए आपको रेडिश को ज़रूर सेलेक्ट करना है, क्योंकि रेडिश और चिली में आपको एक को सेलेक्ट करना है, तो रेडिश तो आपके पास सेलेक्ट होना ही होना है। ठीक है जी। तो दूसरा आपके पास रेडिश ज़रूर होगा। तो अब आपके पास जो ऑप्शंस है उसमें रेडिश का ऑप्शन मौजूद है, तो इधर आपके पास सी जो ऑप्शन है वो आपके पास ठीक है। इफ़ कोकम्बर इज सेलेक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट आल्सो बी अमंग्स द वेजिटेबल सेलेक्टेड। तो आपको रेडिश को सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने कंडीशन में कहा कि चिली और रेडिश में एक को सेलेक्ट होना है। अब चिली और कोकम्बर आप नहीं सेलेक्ट कर सकते, तो चिली के साथ आप रेडिश ही सेलेक्ट करेंगे, तो सी आपका ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन 55, इफ़ रेडिश इज़ नॉट सेलेक्टेड। ठीक है, अब रेडिश नहीं सेलेक्ट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वेजिटेबल्स मस्ट बी अमोंग सेलेक्टेड। अच्छा, रेडिश को अब इसने सेलेक्ट नहीं किया। ठीक है जी, रेडिश अब सेलेक्ट नहीं हो गया। आपके पास ये वाले रह गए, कैरेट रह गया, चिली रह गया, ऑनियन रह गया, टर्निप और कोकम्बर रह गया। ठीक है, अब जब आपने रेडिश नहीं सेलेक्ट किया तो देखिए रेडिश और चिली में आपको एक सेलेक्ट करना है, तो आपको चिली को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब आपको ये भी पता है कि चिली और कोकम्बर की आपस में नहीं बनती, तो आप कोकम्बर नहीं सेलेक्ट कर सकते। और आपको ये भी पता है कि कैरेट और कोकम्बर में से एक को मैंने सेलेक्ट करना है, तो आपको मजबूरन इधर कैरेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब तीसरा, आप जो बाकी रह गए उनमें से कोई भी सेलेक्ट करें, कोई इशू नहीं है। टोमेटो सेलेक्ट कर लें, ठीक है, अनियन सेलेक्ट कर लें, ठीक है, टर्निप सेलेक्ट कर ले, ठीक है, लेकिन ये दो उनमें मस्ट होंगे। तो ये जो कैरेट एंड चिली है ना, ये जो बी ऑप्शन, ये आपके पास इसका राइट आंसर है। एक और एनालिटिकल सिनारियो था उसी पेपर में, जो कि कहता है ABCDEFR 6 फेरी टेल्स। ठीक है जी, ए से लेकर ई तक फेरी टेल्स हैं। B and C आर शॉर्टर देन F बट इंटरेस्टिंग देन ए। अच्छा, अब एक और बात, इसमें शॉर्टर और इंटरेस्टिंग दोनों की बात की गई है, लेकिन जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो वो मुझसे लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट का पूछता है, इंटरेस्टिंग का नहीं पूछता है। इसका एक और क्वेश्चन और भी है जो कि अगले पेज पे है, लेकिन उसमें भी लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट का पूछा गया। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इस इंटरेस्टिंग पार्ट को मैं कंसिडर ही नहीं करता। मैंने टाइम बचाना है, एनालिटिकल में वैसे भी टाइम ज़्यादा लगता है, तो मैंने टाइम बचाना है, मैं इंटरेस्टिंग वाला पार्ट को कंसिडर ही नहीं करता, क्योंकि उससे कोई क्वेश्चन नहीं आया। तो क्वेश्चन नहीं आया तो मैं क्यों अपना दिमाग कपाऊँ। तो इसीलिए मैं सिर्फ लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट को देखता हूँ। अच्छा, पहला क्या स्टेटमेंट गिवन है, B and C आर शॉर्टर देन F। ठीक है जी। तो अगर मैं कहूँ कि जी इधर शॉर्टर से लॉन्गर तक मैं जाता हूँ, ठीक है जी, शॉर्टर से लॉन्गर तक, तो पहली बात यह है कि B and C आर शॉर्टर देन F। तो C को मैं इधर लिख लेता हूँ, F को मैं इधर लिख लेता हूँ, क्योंकि F लॉन्गर है, C शॉर्टर है, ये शॉर्टर से लॉन्गर की तरफ जा रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट आप देखिए, D इज इंटरेस्टिंग देन B, इंटरेस्टिंग से मुझे कोई सरोकार नहीं है। N लॉन्गर देन C। अच्छा, D जो है वो C से लॉन्गर है। ठीक है जी। इधर अगेन ये जो D है वो C से लॉन्गर है, तो वो मैं इधर लिख लेता हूँ। ठीक है, कि D इज़ लॉन्गर देन C। अब मुझे नहीं पता कि F से लॉन्गर है नहीं है, वो बाद में मैं देखूंगा B से लॉन्गर है कि नहीं है, लेकिन C से लॉन्गर है। ठीक है जी। तो इधर मैं C और D को ऐसे लिख लेता हूँ। ये एक हो गया, ये दूसरा सिनारियो हो गया। अच्छा, वो कहते हैं E इज शॉर्टर देन D बट लॉन्गर देन F। ठीक है जी, E इज शॉर्टर देन D बट लॉन्गर देन F। अच्छा, E जो है वो D से शॉर्टर है और F से बड़ा है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये देखें, ये जो F था इसको E और D को मैं इधर लिख सकता हूँ, क्योंकि E जो है ना वो F से बड़ा है। ठीक है जी। और D भी F से बड़ा है, क्योंकि D E से बड़ा है। इधर लिखा है ना E शॉर्टर देन D, मतलब कि D बड़ा है। तो इधर ये जो थर्ड वाला जो आपके पास है ऑप्शन, तो इसको मैं मिटा के मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इधर ही मैं ED लिख लूँ। इधर आपके पास E आ गया, इधर आपके पास D आ गया। ठीक हो गया जी। अच्छा, दूसरा A इज शॉर्टर देन E बट लॉन्गर देन F। अच्छा जी, A इज शॉर्टर देन E, A जो है वो A से शॉर्टर है और F से लॉन्गर है, तो A को मैंने इधर लिखना है। ठीक हो गया जी। अब मेरे पास देखें, तकरीबन जो है वो पूरी की पूरी लिस्ट आ चुकी है। अगर आप देखें, ये 6 के 6 मेरे पास आ चुके हैं। ठीक है, अगर आप इन ऑप्शंस पे गौर करें तो ये ऑप्शंस आपको यही बताते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिए, विच फेरी टेल इज़ द लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट कौन सा है आपके पास, D है, ये जो D ऑप्शन है वो आपके पास ठीक है। नेक्स्ट,
विच टेल स्टार्ट फ्रॉम द टॉप व्हेन दे आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ लेंथ। अच्छा, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब राइट से लेफ्ट तक। डिसेंडिंग ये हो जाएगा, ये तो मैंने असेंडिंग में किया, डिसेंडिंग ये हो जाएगा। राइट से लेफ्ट तक जो आपके पास ए है ना, वो थर्ड नंबर पे है, तो इधर आपके पास जो राइट आंसर है वो आपके पास ए है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 60 है, वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ टेल्स इज शॉर्टर देन ए। तो अगर आप देखें कि ए से कौन कौन से शॉर्टर है, तो आपके पास बी सी है और एफ है। तो इधर ये जो एफ बी सी है ये आपके पास राइट आंसर है। इधर आपके पास जो डी है वो आपके पास राइट। ओके, नेक्स्ट एनालिटिकल सिनारियो को डिस्कस करते हैं। 7 स्टूडेंट्स अकबर, बशीर, दिलावर, एहसन, फिरोज, गफूर एंड हैदर वांट टू गो ऑन अ ट्रिप। ठीक है जी, 7 स्टूडेंट्स हैं और उनको मैं अकबर को ए से, बशीर को बी से, दिलावर को डी से, एहसन को ई से, फिरोज को एफ से, गफूर को जी से और हैदर को एच से डिनोट कर लेता हूँ। ये आपके पास 7 स्टूडेंट्स हैं जो कि ट्रिप में जा रहे हैं। द टीचर मस्ट स्टूडेंट्स 5 स्टूडेंट्स फॉर द ट्रिप बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस। 5 स्टूडेंट्स को इनमें से सेलेक्ट करना है। ठीक है जी, कंडीशंस गिवन है। कंडीशन क्या कहती हैं? गफूर मस्ट गो इफ़ बशीर इज़ गोइंग। ठीक है जी, अगर बशीर जा रहा है, इफ़ बी देन गफूर मस्ट गो, फिर गफूर को भी होना चाहिए उन 5 स्टूडेंट्स में। ठीक है, इफ़ दिलावर गोज फिरोज गोज, यानी कि अगर दिलावर जाता है तो फिरोज भी जाएगा। डी एफ फिर दोनों, इधर मैंने डी एफ लिख दिया, इसका ये मतलब है कि अगर दिलावर जाता है तो फिरोज भी जाता है। अकबर कैन ओनली गो इफ़ फिरोज इज़ नॉट गोइंग। ठीक है जी, अकबर और फिरोज आपस में साथ में नहीं होंगे। अगर अकबर तभी जा सकता है जब फिरोज ना जाए। इफ़ अ स्टूडेंट इज़ नॉट गोइंग ही इज सिटिंग ऑन द बेंच। ठीक है जी, जो स्टूडेंट नहीं जा रहा वो बेंच पे बैठ रहा है। अच्छा, अब आपके पास ये जो 3 कंडीशंस हैं ये हमने लिख ली है। दिस इज़ योर 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन, इफ़ दिलावर इज़ गोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। अच्छा, अगर दिलावर जा रहा है तो फिरोज उसके साथ जा रहा है। ठीक है जी, जब फिरोज जा रहा है तो मैंने कहा ना कि अकबर और फिरोज साथ में नहीं हो सकते। अकबर कैन ओनली गो इफ फिरोज इज़ नॉट गोइंग। अब जब फिरोज जा रहा है तो मतलब अकबर नहीं जा रहा। इधर आपके पास अकबर इज़ नॉट गोइंग, सी ऑप्शन ठीक है। ठीक है जी, वो कह रहा है कि दिलावर जा रहा है, तो ये मैंने ऑप्शन 2 में लिखा है डी एफ, यानी इफ़ दिलावर गोज फिरोज आल्सो गोज। तो डी एफ मैंने लिखा हुआ है, जब दिलावर जा रहा है तो फिरोज भी जा रहा है, जब फिरोज जा रहा है तो अकबर नहीं जाएगा। ठीक है जी, तो अकबर इज़ नॉट गोइंग, ये इससे जाहिर है। अकबर कैन ओनली गो इफ फिरोज इज़ नॉट गोइंग। ठीक है, अगर फिरोज जा रहा है तो जाहिर सी बात है फिर अकबर नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 62। विच ऑफ द फॉलोइंग 2 स्टूडेंट्स कैन बी सिटिंग ऑन द बेंच एट द सेम टाइम नॉट गोइंग टू द ट्रिप। अच्छा जी, अब आपके पास ऑप्शन है निसान एंड फिरोज, बशीर एंड दिलावर, अकबर एंड हैदर, अकबर एंड फिरोज। अच्छा, बी ऑप्शन बशीर एंड दिलावर गलत है। बशीर एंड दिलावर गलत है, क्योंकि जब बशीर जाता है तो गफूर उसके साथ जाता है। ठीक है जी, अगर दिलावर जाता है तो फिरोज उसके साथ जाता है। तो अगर बशीर और दिलावर नहीं जा रहे तो गफूर और फिरोज भी नहीं जाएंगे, फिर तो मसला हो जाएगा, 4 बेंच पे बैठ जाएंगे। ये जो बी ऑप्शन है ये तो आपके पास गलत हो गया। ए है जी एहसन एंड फिरोज। अगेन, अगर फिरोज नहीं जा रहा तो दिलावर भी उसके साथ नहीं जाएगा। ठीक है जी, तो जब दिलावर भी साथ नहीं जाएगा तो एहसन भी है साथ में, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। ठीक है, अगेन जहाँ भी फिरोज आ जाए वो आपका गलत हो गया। ये जो डी ऑप्शन है अकबर एंड फिरोज, ये भी गलत है, क्योंकि अकबर एंड फिरोज की आपस में बनती नहीं है। अकबर तभी जाता है जब फिरोज नहीं जाता, फिरोज तभी जाता है जब अकबर नहीं जाता, तो ये भी गलत हो गया। तो इधर जो आपके पास सी ऑप्शन है वो ठीक है, कि अगर दिलावर विच ऑफ द फॉलोइंग 2 स्टूडेंट्स कैन बी सिटिंग ऑन द बेंच एट द सेम टाइम, वो अकबर एंड हैदर हो सकते हैं। ठीक है जी, फिरोज जा रहा है तो अकबर नहीं जाएगा और दूसरा आपके पास हैदर हो सकता है। तो इधर आपके पास जो सी ऑप्शन है वो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस बाय द टीचर इज पॉसिबल। अच्छा, अगेन ये जो बशीर, गफूर, दिलावर और फेरोज है ना, ये बाउंड हो चुके हैं। इनको इनकी रिप्लेसमेंट करना मुश्किल है, क्योंकि इनके साथ दूसरा भी है। फेरोज के साथ दिलावर बंधा हुआ है, बशीर के साथ गफूर बंधा हुआ है, तो इनकी रिप्लेसमेंट करना मुश्किल है। इनके अलावा जो 2 हैं, इसी तरह अकबर का फेरोज के नहीं बनती तो उनके भी रिप्लेसमेंट करना मुश्किल है। इनके अलावा जो 2 हैं जहां आपके पास एहसन और हैदर आते हैं, उनकी आप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं।
तो अगर आप देखिए बशीर कैन सब्स्टिट्यूट फॉर गफूर, नहीं जी, या बशीर को अगर आप कहेंगे कि ना जाओ तो गफूर भी नहीं जाएगा, तो बशीर सब्स्टिट्यूट के गफूर के सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। दिलावर कैन सब्स्टिट्यूट फॉर फिरोज, अगेन दिलावर और फिरोज साथ में चलते हैं, एक चलता है तो दूसरा चलता है, तो ये भी नहीं हो सकता। हैदर कैन सब्स्टिट्यूट फॉर फिरोज, नहीं जी, अगेन हैदर भी फिरोज के सब्स्टिट्यूट पे नहीं हो सकता, क्योंकि फिरोज का कोई अलग ही सीन है। अगर फिरोज जाता है तो अकबर नहीं जाता, फिरोज नहीं जाता तो फिर अकबर जाएगा। एहसन कैन सब्स्टिट्यूट फॉर हैदर, ये जो सी ऑप्शन है ये आपके पास इसका राइट आंसर है, क्योंकि एहसन और हैदर दोनों बाउंड नहीं है, तो इसलिए आपके पास सी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन 64, सपोज हैदर इज नॉट गोइंग, हु ऑफ द फॉलोइंग मस्ट आल्सो बी ऑन द बेंच। अच्छा, हमें पता है कि दो नहीं जा रहे थे ना, 5 स्टूडेंट सेलेक्ट करने थे ट्रिप पे, तो मतलब दो नहीं जाएंगे। अब उनमें से एक स्टूडेंट हैदर है जो कि नहीं जा रहा, ठीक है जी, एक हैदर है। अच्छा, दूसरा हमें पता है कि अकबर और फिरोज की आपस में नहीं बनती, ठीक है, तो या तो अकबर जाएगा या फिरोज जाएगा, ठीक है। अगर सपोज फिरोज नहीं जा रहा तो फिर जो दिलावर है वो भी नहीं जाएगा, फिर 3 बंदे हो जाएंगे, मसला हो जाएगा, तो जो दूसरा बंदा है वो अकबर ही होगा। तो फिरोज चला जाएगा, क्योंकि हैदर नहीं जा रहा, तो फिरोज जो है वो चला जाएगा, उसके साथ दिलावर भी चला जाएगा, तो अकबर जो है वो रह जाएगा। तो इसलिए आपके पास जो सेकंड ऑप्शन है इधर, वो आपके पास अकबर है, ठीक है जी। क्योंकि अगर सेकंड आप फिरोज नहीं लिख सकते हैं, अगर फिरोज बेंच पे बैठेगा, दिलावर कहेगा मैं भी बेंच पे बैठूंगा, फिर तो 3 हो गए, फिर तो हैदर नहीं रह सकता, इधर गिवन है कि हैदर नहीं जा रहा, तो दूसरा ऑप्शन आपके पास सिर्फ अकबर की ही बनती है। नंबर 65, इफ अकबर इज गोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी सिटिंग ऑन द बेंच। अच्छा, अब अकबर जा रहा है, तो जब अकबर जा रहा है तो फिरोज जो है ना वो बेंच पे होगा, वो बेंच पे सेट करेगा। अब जब फिरोज बेंच पे सेट करेगा यानी कि नहीं जाएगा, तो दिलावर और फिरोज आपस में दोस्त है, तो दिलावर भी कहेगा कि मैं नहीं जा रहा, क्योंकि डीएफ आपस में सेम है, तो दिलावर भी नहीं जाएगा, तो इधर आपके पास दिलावर बी ऑप्शन मौजूद है, इसलिए ये आपके पास ठीक है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ मेरे चैनल टेक्निकल एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कीजिए।